तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सब लोगों का इस प्यारे से 10 मिनट वाले कॉन्सेप्ट में, जिसका नाम क्या सुगा लोग, खटखट खटखट खटाक। मैं पीडी द्विवेदी स्वागत कर रहा हूं। आप लोग उम्मीद करते हैं बिल्कुल शानदार होंगे, जानदार होंगे। ये जो हम लोग सीरीज लेकर के आए, ये सीरीज आपको फायदा कर रही होगी। तो प्यारे बच्चे, आज देखिए आपके सामने, देखो साफ साफ देखो, लिख दें सुगा लोग। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डिग्री ऑफ कंपेरिजन। क्या पढ़ने वाले लोग, डिग्री ऑफ कंपेरिजन। यानी आज टोटल हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे बच्चे, कंपेरिजन का। क्लियर है? सबसे पहले तो हम समझते हैं डिग्री होता क्या है। तो प्यारे बच्चे, जो डिग्री होता है वो तीन तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव, एक होता कंपैरेटिव, एक होता सुपरलेटिव। बिल्कुल आसान है, बच्चा वाला बात है, कुछ मत करिएगा। सिर्फ और सिर्फ इसी जो हमारे पास पॉजिटिव डिग्री है, इसी में खाली क्या जोड़ दिएगा बच्चे, ई आर। तो क्या हो जाएगा सुगा लो, कंपैरेटिव। क्या जोड़ दिएगा हमारे पास, ई आर। तो क्या हो जाएगा, वो कंपैरेटिव हो जाएगा। बात क्लियर है? और अगर उसी में क्या जोड़ दिएगा, ई एस टी या तो एस टी, तो क्या हो जाएगा बच्चे, वो सुपरलेटिव। ईएसटी या तो एसटी। आप एग्जांपल देखिए, वाइज वाइजर वाइजेस्ट, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट। अब देखो, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर ब्यूटीफुलेस्ट होता नहीं है। कहते लोग ये दो सिलेबल वाला हम आपको आसान कर देते हैं। आपने ब्यूटीफुलर नहीं ना सुना है, तो आप इसको क्या मान लें, लल्ला मच मान लें। तो मच हमारे पास ब्यूटीफुल, तो क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। और यहां क्या हो जाएगा सुग्गा, मोस्ट ब्यूटीफुल। बात क्लियर है? लेकिन कुछ का थोड़ा दिमाग लगाना है। इमा सोचे गुड का गुडर गुडेस्ट हो जाएगा, नहीं, गुड का बेटर और बेस्ट हो जाएगा। हाँ, पहचान वही है लल्ला, ई आर वाला। ऐसे ही बैड, वर्स और वर्स्ट। तो अगर आप ध्यान से रखेंगे तो कंपैरेटिव का पहचान सब में देखो, ई आर, देखो ई आर, देखो ई आर, यहां देखो ई, यहां देखो आर, यहां देखो ई, यहां आर। यानी कंपैरेटिव का पहचान क्या लल्ला, ई आर। ऐसे ही सुपरलेटिव का पहचान ई एस टी या तो एस टी। देखो ई एस टी, एस टी, ई एस टी, एस टी। यानी सुपरलेटिव का पहचान क्या होता है सुगा लोग, एस टी या तो ई एस टी। अब बात करेंगे कि सर इनका यूज क्या होता है, बता दे रहे हैं। पॉजिटिव डिग्री हमेशा रखना है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आएगा, ओनली फॉर वन, ओनली फॉर वन। अच्छा, ओनली फॉर वन इसीलिए हमारे पास जब भी पॉजिटिव डिग्री आता है तो उसके साथ आर्टिकल क्या लगता है सुग्गा, या तो ए या तो एन। जबकि जो कंपैरेटिव डिग्री होता है ये किसके आता है, दो के लिए। जहां भी दो होगा वहां हमेशा क्या आएगा, कंपैरेटिव आएगा। और इसके साथ अक्सर क्या मिलेगा आपको, टी एच ए एन देन मिलेगा। क्या मिलेगा लल्ला लोग, टी एच ए एन आएगा। और जैसे हमारे पास दो से अधिक में, या हमारे पास किसी एक में सुप्रीम खोजना हो हमको, सुप्रीम का मतलब सर्वोत्तम, अच्छा तो सबसे अच्छा, खराब तो सबसे खराब, होशियार तो सबसे होशियार, मूर्ख तो सबसे मूर्ख। और इसके साथ इसी वजह से क्या आता लल्ला, आर्टिकल दा। फिर से एक बार सुन लेंगे, जो डिग्री होती है वो तीन तरह की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री नॉर्मल होती है, इसीलिए सिर्फ एक के लिए आता है और हमारे पास क्या हो जाएगा, ए या तो एन लगा देगा। कंपैरेटिव डिग्री हमारे पास दो के लिए आता है और इसकी पहचान क्या होती है, ई आर। इसमें क्या लगता है लल्ला, देन लगता है। सुपरलेटिव डिग्री एक के ही बारे में आएगा, लेकिन वो कोई एक क्या होगा, सर्वोत्तम होगा, अच्छा तो सबसे अच्छा, खराब तो सबसे खराब। इसीलिए उसके साथ हमेशा आर्टिकल लगाता। अब इसको मैं आसान समझाता हूं। जैसे मैंने कह दिया किसी का नाम लेके कि राधिका एक लंबी लड़की है, तो सिर्फ राधिका अकेली है, इसलिए बोलेंगे राधिका इज अ टॉल गर्ल। हमने कहा राधिका मेरे से ज्यादा लंबी है, तो यह कहा राधिका इज टॉलर देन आई। क्यों हमारे पास टॉलर बोले हैं, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री लगा रहा है, दो के बारे में बात कर रहे हैं। फिर हमने क्या कह दिया कि राधिका जो है सबसे लंबी है, तो कहा जाएगा राधिका इज द टॉलेस्ट गर्ल, है ना, इन दिस क्लास। बात क्लियर है? तो जब किसी एक के बारे में आएंगे सुग्गा लोग तो पॉजिटिव डिग्री, दो के बारे में तो कंपैरेटिव डिग्री, दो से अधिक हमारे पास होगा लेकिन उसमें हमारे पास सर्वोत्तम होगा, तो क्या हो जाएगा बच्चे आपका, सुपरलेटिव डिग्री। इतना क्लियर है? क्लियर है तो आगे आ जाते हैं। अब बात करते हैं बच्चे, यहां हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनमें थोड़ा गलतियां निकालते हैं। तो बात बहुत प्यारा सा है। बात यह है सुग्गा लोग कि जहां जहां बेटा देन आएगा, देन के बाद हमेशा आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। उसका कारण यही है क्योंकि तुलना हमेशा सेम होता है, एक जैसे ग्रुप में होता है। जो तुलना होता है बेटा हमेशा क्या होता है भैया, सेम ग्रुप में होता है। जो तुलना होता क्या होता है बच्चा, सेम ग्रुप में। यानी अगर इंसान का तुलना करेंगे तो किससे करेंगे, इंसान से। जानवर का तुलना करेंगे किससे करेंगे लल्ला, जानवर से। ऐसे ही सब्जेक्ट का तुलना भी किससे करेंगे, सब्जेक्ट से। तो यहां जो मी होगा लल्ला, मी ना होकर क्या हो जाएगा, यहां पे आई हो जाएगा। बात क्लियर है? ये सेंटेंस हो गया सही। अब आ जाइए, किताब का तुलना किताब से करना है, तो यहां जो आई लिखा है, या तो हम माई बुक कर दें, या तो हम क्या कर दें भैया, माइन कर दें, MINE, तभी सही है। आगे आ जाइए, रवि इज मोर इंटेलिजेंट देन यू। यू का सब्जेक्ट, यू का ऑब्जेक्ट दोनों यू होता है, इसीलिए क्वेश्चन बिल्कुल सही है। यू का सब्जेक्ट, यू का ऑब्जेक्ट दोनों यू होता है, इसलिए हमारे पास क्या ये सही है। आगे आ जाइए, यू आर मोर वाइजर। अब यहां एक छोटा सा आपको ट्रिक बता दे रहे हैं। अगर कहीं गलती से बच्चे डबल कंपैरेटिव आ गया,
या क्या आ गया सुग्गा, डबल सुपरलेटिव, तो याद रखेंगे वो गलत है, क्योंकि किसी एक सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव नहीं आता। यहां आया है मोर और वाइजर, काट देंगे। तो हमें क्या पता चला, हमें तीन बातें पता चली। जहां जहां देन आएगा, देन के बाद हमेशा क्या आएगा सुग्गा, सब्जेक्ट आएगा। तुलना हमेशा सेम ग्रुप में होगा, यानी किताब का तुलना किताब से, इंसान का तुलना इंसान से, जानवर का तुलना जानवर से। और अगर कभी भी दो दो कंपैरेटिव या दो दो सुपरलेटिव आ जाता है तो वो हमारे पास क्या है, गलत। क्लियर बात है? अगर इतनी बातें क्लियर हैं, जल्दी से जिसको स्क्रीनशॉट मारना मार लीजिए। अब आ जाए सुग्गा अगले वाली बात पे, कहां कहां हमारे पास देन नहीं लगता। तो बड़े प्यारे से आपको बताते बच्चे, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें देन नहीं क्या लगाते, हम टू लगाते हैं। वो कुछ कौन है, ऐसे वाले, सीनियर, जूनियर, प्रेफर, प्रायर, एल्डर, यंगर, इंफीरियर, सुपीरियर, एंटीरियर, एक्सटीरियर। अब कहेंगे जी इसको कैसे समझेंगे, बहुत प्यार से बता रहे हैं। याद रखेंगे सबसे पहली बात को, इनमें से किसी के भी साथ क्या नहीं आएगा बच्चा, देन नहीं आएगा। क्लियर? हमारे पास क्या बताया बच्चे, एकदम क्लियर बता दिए, इनके साथ कभी भी देन नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा लल्ला, टू आएगा। क्या आएगा सुग्गा, हमेशा टू आएगा। अब इसको पहचानना कैसे, पहचानना बड़े प्यार से है। क्या दिखना चाहिए, आई ओ आर। क्या दिखना चाहिए बच्चे, आई ओ आर। और तीन अलग से याद कर लेंगे, कौन कौन, एल्डर, यंगर और प्रेफर। ये तीन तो याद कर सकते हैं ना, एल्डर, यंगर और प्रेफर। अदरवाइज जिन जिन में हमारे पास क्या लगता है, ई आर, उनमें क्या आता है हमेशा बच्चे, सिर्फ और सिर्फ देन आता है। ये तीन जो हमारे पास है, एल्डर, यंगर और प्रेफर, इनमें हमारे पास ई आर लगता है, इसके बावजूद क्या होता है, हमेशा टू लगता है। क्योंकि टू क्या होता है बेटा, प्रीपोजिशन होता है, इसीलिए टू के बाद हमेशा क्या आएगा लल्ला, ऑब्जेक्टिव केस, यानी ऑब्जेक्ट आएगा। बात क्लियर है? कोई समस्या किसी को? तो टू के बाद हमेशा क्या आएगा बेटा, ऑब्जेक्ट आएगा। अगर बात क्लियर है तो आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे, देख लीजिए। यहां क्या लिखा हमारे पास, राधिका इज सीनियर। पहले तो राधिका के साथ सीनियर ने हमारे पास क्या हो जाएगा, साथ में टू आ जाएगा। क्या जाएगा लल्ला, हमारे पास टू आ जाएगा। राधिका क्या, यू आर सीनियर टू। और हमारे पास जैसे ही टू आ गया तो यहां हमारे पास आई नहीं, क्या हो जाएगा, मी। कोई समस्या? जब भी कभी भी आई ओ आर लगेगा, उसके साथ देन नहीं आता, हमेशा क्या आता लल्ला, टू आता है। टू के साथ क्या जाएगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सेम आ जाइए, राधिका इज एल्डर टू मी। पहले तो हमारे पास समझिए बच्चे, एक वर्ड है एल्डर और एक वर्ड है सुग्गा ओल्डर। एल्डर जो होता है हमारे पास, ये हमारे पास क्या होता है, ब्लड रिलेशन में, यानी खून के रिश्ते में, यानी जो हमारे परिवार का हो, फैमिली मेंबर हमारे पास। और जो ओल्डर होता है ये कोई भी हो सकता है। क्लियर बात? दूसरी बात, एल्डर के साथ क्या आता भैया, तो एल्डर के साथ कहेंगे गुरुजी टू आता है। टू के बाद क्या आता भैया, तो कहेंगे गुरुजी ऑब्जेक्ट आता है। ओल्डर के साथ क्या आता है, तो कहेंगे गुरुजी ओल्डर के साथ हमारे पास देन आता है। और देन के बाद हमारे पास क्या आएगा, कहेंगे गुरुजी सब्जेक्ट आता है। बात क्लियर है? तो अगर ध्यान से रखेंगे तो यहां हमारे पास राधिका मेरे परिवार की, ऐसा तो मैंने बोला नहीं, तो इसीलिए यहां हमारे पास क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा। और साथ में यहां मी के बदले क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आगे बढ़ लेते सुग्गा लोग। यहां लिखा हाउस वाज इंफीरियर टू, तो हाउस का तुलना हाउस से करेंगे, या तो हम कर दें हर हाउस, या तो हम क्या कर दें, हर्ष कर दें। बात क्लियर है? या तो हम क्या कर दें, हर हाउस, या तो हम क्या कर दें, हर्ष कर दें। तो अब मोटी मोटा जो निकल के आया, वो क्या निकल के आया, वो हम बता दे रहे हैं। जब भी कभी कंपेयर करना होगा तो तीन बातों का आपको ध्यान करना है। सबसे पहली बात, तुलना हमेशा क्या करेंगे अल्लाह, सेम ग्रुप में करेंगे। किसमें हो सुग्गा लोग, सेम ग्रुप में। दूसरी बात, जहां जहां देन लगेगा, देन के साथ क्या आएगा, सब्जेक्ट। कहेंगे गुरुजी देन कहां कहां लगेगा, तो वही जहां जहां हमारे पास टू नहीं लगेगा। अब कहेंगे गुरुजी टू कहां कहां नहीं लगेगा, तो बड़े प्यार से बताए थे क्या क्या, कि जिसमें क्या मिले, आई ओ आर, जैसे सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, इंटीरियर। और क्या बताए थे, तीन अलग से, एल्डर, यंगर और क्या सुग्गा, प्रेफर। क्योंकि टू हमारे पास प्रीपोजिशन है, इसीलिए इसके बाद क्या आएगा भैया, हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। बात क्लियर है? दूसरा बात क्या बताए थे, किसी एक सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव एक साथ नहीं आ सकता है। बात क्लियर है? और एक फोटो बताए थे लल्ला, एल्डर और ओल्डर के बीच में। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो ये कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट 10 मिनट का था। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। चलिए देख लीजिए भैया, क्वेश्चन पहला ही क्या लिखा हुआ हमारे पास, ही इज मोर स्मार्टर। ये भी कंपैरेटिव और ये भी कंपैरेटिव। सुग्गा लोग दो कंपैरेटिव नहीं आएगा, आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी फॉर बॉम्बे। सिंपल हो जाएगा, ही इज स्मार्टर देन हिज ब्रदर। आज ये अगले क्वेश्चन पे लिखा है, दिस इज मोर बेटर बुक। इसको आप बनाएंगे सेम कॉन्सेप्ट, वही वाला तरीका। क्लियर है? आज ये लल्ला इस वाले में, राम इज सीनियर। अभी हमने क्या बोला, जिसमें आई ओ आर होगा वहां क्या लगता है, सिर्फ और सिर्फ टू। वापस से क्या हो जाएगा सुग्गा, बी फॉर बॉम्बे।
तो राम इज सीनियर टू श्याम बाई 2 years। अगला जल्ला, आई प्रेफर, करना प्यार से बताए थे कि प्रेफर के साथ कभी भी देन नहीं आता, हमेशा क्या आता है, टू आता है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, आई प्रेफर कॉफी टू टी इन द इवनिंग। आज ये लल्ला अगले वाले पे। अब देखो यहां हमारे पास क्या लिखा है, दो भाई। अगर दो भाई लिखा हुआ है तो इसका मतलब कौन सा डिग्री कहेंगे गुरुजी हमारे पास, कंपैरेटिव। तो ये कंपैरेटिव है, तो यहां सुपरलेटिव को चिपकाना। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। आंसर क्या हो जाएगा सुग्गा लोग, 1 नंबर। क्या हो जाएगा, ही इज द वाइजर ऑफ द 2 brothers। आज ये लल्ला अगले वाले क्वेश्चन पे। यहां हमारे पास क्या लिखा है, विच इज मोर गुड। अब आपको पता होगा, मैंने बताया था कि कुछ का हमारे पास कंपैरेटिव अलग तरह से बनाना है, तो ये आपने सोचना है इसका आंसर क्या होगा, कि गुड का कंपैरेटिव क्या होगा। आज ये लल्ला अगले वाले क्वेश्चन पे, दिस रोड इज मोर नैरो। अब जिनका बनता है उनका बनाते हैं, ब्यूटीफुल का नहीं बनता तो उनको क्या करते हैं, मोर ब्यूटीफुल करते हैं, पर नैरो का तो बनता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नैरोवर हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा बच्चे, बी। जिनका नहीं बनता है वहां हमारे पास क्या करते हैं हम लोग, मोर लगा करके बनाते हैं। आज ये सुग्गा अगले वाले में, ही इज एल्डर टू मी। बताइए अगर वो मेरे से 5 साल का बड़ा है तो मेरे परिवार का है क्या, कहेंगे नहीं गुरुजी। तो पहले तो हमारे पास क्या है, यहां एल्डर ही गलत है, हमें क्या करना चाहिए, ओल्डर। साथ में हमारे पास क्या करना चाहिए, देन करना चाहिए था। अब अगर इस हिसाब से देखेंगे तो इसमें दो पार्ट में गलती है। बेहतर हो हम मान लें कि वो ही क्या था, मेरे परिवार का ही था, तो हम इसमें क्या मान लेंगे, नो एरर। क्योंकि दो पार्ट में गलती तो करेंगे नहीं कि हम यहाँ ओल्डर करें साथ में हमारे पास यहाँ क्या करें, देन करें। तो इसे हम मान लेंगे कि एल्डर के साथ क्या है, 2 के साथ मी, हमारे पास बिल्कुल सही है। यानी हम इसको मान लेंगे, इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि दो पार्ट में गलती नहीं मानना है। बात क्लियर सुग्गा लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या क्या है, दिस पेन इज सुपीरियर। क्या बताए थे, आई और वाला कमेंट में मारना आपको इसका आंसर कि आई और वाले के साथ क्या आता है। बड़े प्यार से बताए थे सुग्गा लोग। अगला जे अल्लाह क्या लिखा है, सी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर। इंटेलिजेंट के पहले मोर ही लगाते हैं, यानी इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं। वापस से क्या गया सुग्गा, नो एरर। आज हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, ही इज कंपैरेटिवली बेटर। देखते हैं इसका कौन आंसर देगा। वो बच्चा दे सकता है जो हमारे पास समझा होगा कि डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव एक सेंटेंस में एक साथ नहीं आ सकता। मैंने इतना हिंट दे दिया, कमेंट में बच्चा जरूर मारना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है सुग्गा लोग, आज आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। लिखा है ऑफ द 2 रूट्स दिस इज द बेस्ट। इसका भी आंसर आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का, कि 2 में हमारे पास कौन सा डिग्री आता है। अगला ये सुग्गा, दिस क्लोथ इज इंफीरियर। वापस से आगे आई ओ आर, मैंने हिंट दे दिया क्या लगेगा, ठीक है, इंफीरियर देन दैट क्लोथ। और ये लास्ट होगा, इसमें मैं कोई हिंट नहीं दूंगा, ये आपने बनाना है। ठीक है सुग्गा लोग। तो ऐसे ही अगर आपको प्लानिंग हो बच्चे कि एकदम बिल्कुल ट्रिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, कायदे से बीएड का एंट्रेंस देना सुग्गा लोग, आराम से जुड़ जाइएगा। बैच आ चुका है, जाकर के बैच परचेज कर लीजिएगा। थ्योरी एमसीक्यू दोनों मिलेगा। साथ में अगर बच्चे किसी ने टीआरई 4.0 का प्लानिंग किया होगा सुग्गा लोग, तो ये आपके लिए क्या है सुग्गा, बैच है, बिल्कुल आसान है। आराम से परचेज करिए और आराम से आ जाइए। सेम बच्चे हमारे पास टीआरई 4 के लिए ये तमाम बैचेज हैं, कॉम्बो बैच भी हमारे पास इसमें है, सब कुछ बच्चे जीएस वगैरह भी है। और अगर आपको हमारे टेलीग्राम से ये सभी पीडीएफ वगैरह चाहिए या तमाम हमारे पास बैच से लेकर के सब कुछ अपडेट चाहिए बच्चे, तो आराम से जाना है एडुटेरिया क्लासेस, क्या करना सुग्गा, सर्च कर लेना। ऐसे ही तमाम टिप्स और ट्रिक्स के लिए क्या करना बच्चे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आ जाना हमारे साथ। जल्दी मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए ख्याल रखेंगे सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।